माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आपको बैच फ्लावर सीरीज जो मैंने शुरू करी है अलग अलग सिम्टम्स को लेके वो आपको अच्छी लगी होगी। पहले मैंने आपको बताया नर्सिंग जो करते हैं उनको क्या क्या इमोशंस फेस करने पड़ते हैं, फिर जिनको चेंज आता है जैसे स्प्रिंग आया है तो क्या इमोशंस हैं जिससे आप जूझते हैं और बैच फ्लावर आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। और अभी लेटेस्ट मेरी डीप स्लीप सीरीज जो शुरू है। सो देर आर पीपल हु डू नॉट वांट टू टेक वो बैच फ्लावर रेमेडीज। अब क्या करें भाई, इंडियंस में अभी थोड़ी मेंटालिटी है कि कुछ हो ना जाए, बट जबकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास इतने सारे हैं। ये देखिए, ये आया ही सामने, वाइट चेस्टनट है और इसको सीधा भी ले सकते हैं बिना डाइल्यूशन के। कुछ हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ ना। खैर, अगर माइंडफुलनेस का जो ये मेरा चैनल है जिसमें मैं आपको स्टोरीज भी सुनाती हूँ विथ मॉरल, हॉरर स्टोरीज, कॉमेडी स्टोरीज, थेरेपेटिक स्टोरीज, और साथ में मैंने आपको बहुत कुछ बता रखा है, चाहे वो अरोमा थेरेपी के बारे में हो, आर्ट थेरेपी के बारे में हो, पैच फ्लावर के बारे में हो। मतलब जो मैं सीखती हूँ मैं सब शेयर करती हूँ आपके साथ, कि मैं चाहती हूँ जितने ज़्यादा लोग हील हो सकें उतना अच्छा। तो आज के माइंडफुलनेस सीरीज में मैंने आपको सुबह शॉर्ट्स अगर आपने देखे हैं तो डीप स्लीप में आज मैंने बताया जिनके थॉट्स लूप में चलते हैं, लूप में जैसे ऐसे 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 कैसे भी एक एक ही थॉट को आपका माइंड जो है वो बार बार जो है आपके उसी थॉट को लूप में लेके घूमता रहता है, घूमता रहता है, और उसकी वजह से आप सो नहीं पाते। तो आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम टेकिंग बैच। बैच फ्लावर लिए तो बहुत अच्छा है। और मैंने अरोमा की वीडियोस बना रखी हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप कौन सा अरोमा कैसे मिक्स करके आप स्लीप के लिए यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपको आर्ट के थ्रू बताऊंगी कि आप अपनी स्लीप को कैसे ठीक कर सकते हैं। और उसके साथ जब आप ये आर्ट ड्रॉ कर रहे हैं, आपको मैंने कहा है आपने ड्राइंग किसी को नहीं दिखानी, कोई शो पीस नहीं है आपका। मुझे आपको दिखानी पड़ रही है क्योंकि मैं आपको सिखा रही हूँ कि कैसे करना है, बट चॉइस ऑफ कलर्स इज एंटायरली योर्स। ठीक है, जो भी थॉट आपके लूप में है, एंगर को लेके है, रिजेंटमेंट है, या कोई सोच है, जैसे क्या कोई डार्क थॉट है, तो आप अकॉर्डिंगली अपने कलर इंट्यूटिवली चूज कीजिए। ठीक है, और उसको जैसे मैंने वीडियो में आगे बताया है आप देखिए कि किस तरीके से पेंट कीजिए, ड्रॉ कीजिए, जो आपको ठीक लगता है वो कीजिए। और साथ में 852 हेजर्ट्स का साउंड फ्रीक्वेंसी है, वो आप 852 हेजर्ट्स साथ में चला लीजिए। क्यों, मैं आपको वो बताती हूँ। अब हम 5D में जा रहे हैं, फिफ्थ डायमेंशन की तरफ जा रहे हैं 3D से। तो आप देख रहे हैं कि अब जो है क्वांटम फिजिक्स जो है वो ज़्यादातर किसकी बात करती है, लो वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन, या कई बार आप भी रास्ते में जाए, यार वाइब नहीं आई इसके साथ, या इसकी मेरी वाइब बड़ी मिलती है। तो वाइब कैसे मिलती है कि आप किस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं इस वक्त। तो अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके थॉट्स लूप में हैं, आर्ट थेरेपी में इसलिए कहती हूँ क्योंकि जब आप कलर से कलर को पेपर पे उतारते हैं उस टाइम पे आप उसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, और उसके साथ आप एफर्मेशन भी कर सकते हैं कि आई लेट गो एंड लेट फ्लो, या वट एवर कम्स टू योर माइंड। इट्स ऑल अबाउट कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कैसे हील करना चाहता है। बट ये स्पेसिफिक साउंड जो मैंने आपको बोला 852 हर्ट्ज के, इसमें ही यही है कि आप ओवर थिंकिंग को फिनिश करना। मैं कोशिश करूंगी कि आगे जो मैं आपको ड्राइंग प्रोसेस दिखाऊं, आर्ट प्रोसेस दिखाऊं। मैंने एक्रेलिक से ट्राई किया है, तो आप वो म्यूजिक भी साथ साथ सुने एंड यू विल फील द चेंज। अगर आप इफ यू डू दिस फॉर कंटिन्यूस 7 days ना, तो आप यू विल सी द चेंज। एंड ऑल्सो बिफोर स्लीपिंग इफ यू कैन टेक अश्वगंधा टी।
अब अश्वगंधा टी क्या करती है? अश्वगंधा टी आपकी इंसोम्निया का इलाज करती है, स्ट्रेस को रिलीज़ करने में आपकी हेल्प करती है, कॉग्निटिव हेल्थ में आपकी हेल्प करती है। बहुत सारे काम हैं, आप गूगल पे जाइए, आपको एन नंबर्स मिलेंगे कि क्या-क्या अश्वगंधा चाय करती है। मैंने कैमोमाइल बहुत लोगों के लिए बोला है, पर उनके लिए जिनको स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्या होता है ना, स्ट्रेस जो है वो सीधा आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी गट हेल्थ सफ़र करती है। तो आप स्ट्रेस ना पालें, ओवरथिंकिंग ना करें, व्हाइट चेस्टनट लें और मेरे साथ ये आर्ट थेरेपी कीजिए। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं। ये है मेरी स्केच बुक जिसमें मैं सुबह-सुबह प्रैक्टिस करती हूँ। तो चलिए इसमें से पेज निकालती हूँ, अभी क्योंकि स्टार्ट ही की है। यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो ये रेडी करिए। मैंने इसमें डार्क ब्लू लिया है क्योंकि नाइट सीन, और साथ में आप देख रहे हो कि मैं कैसे स्ट्रोक्स लगा रही हूँ, आगे पीछे लूप में जैसे हमारे थॉट्स चलते हैं। और इसमें आप अपने पसंदीदा कलर्स जो हैं वो मर्ज कर सकते हैं। क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं, किस किस टाइप के जो आपका थॉट है वो कौन सा कलर डिनोट कर रहा है। यू हैव टू थिंक वेरी क्लियरली के। और अभी सॉरी मैं म्यूज़िक ऐड नहीं कर सकी क्योंकि मैंने डाउनलोड तो कर दिया, बट इस पे ऐड कैसे होगा वो मुझे नहीं पता और यूट्यूब में है नहीं। और इसमें जैसे एंगर आ रहा है थॉट्स में कुछ चीज़ों को लेके, तो पिंक के साथ वाइट, उसके बाद आप रेड डालो और उसको अपनी डार्कनेस के साथ मर्ज करते जाओ। साथ साथ ये समझना ज़रूरी है कि हम इन डार्क थॉट्स को अब लाइट की तरफ कैसे लेके जाएं। तो आपने देखा है जैसे मैंने एंगर का अपना डिपिक्शन दिया, डार्कनेस का डिपिक्शन दिया, उसके बाद मैंने इसको येलो कर दिया और मैंने कितना वाइट ऐड किया है इसमें, ताकि आई वॉन्ट क्लैरिटी, आई वॉन्ट लाइट, आई वॉन्ट जो आप चाहते हैं वो साथ साथ बोलते जाइए। और इसके साथ आप इसको जैसे मर्ज़ी एंड करना चाहें कर सकते हैं, इट इज़ ऑल अप टू यू। कैसे आप कलर्स मर्ज करते हैं, इसके साथ आपको क्या लर्निंग आती है। जैसे मैं ये लर्न कर रही हूँ जब जैसे जैसे ड्रॉ कर रही हूँ कि एज़ अबव सो बिलो, कि जो अंदर चल रहा है वही बाहर दिख रहा है मुझे। तो इसीलिए पहले मुझे जो अंदर चल रहा है उसको ख़त्म करना होगा, तभी ये बाहर दिखना बंद होगा। ये मैंने अपनी तरफ से पहले इसको रॉक बनाना चाहा कि मेरी स्टबॉर्ननेस है कि मैं लेट गो नहीं कर रही हूँ। और उसके साथ साथ मैं अफ़र्मेशंस अपनी बोलती रही कि मुझे लेट गो करना है। अगर मैं ऐसे ही हार्ड तरीके से सोचती रही, चीज़ों को लेती रही, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। और जैसे-जैसे आप ये ड्रॉ करते जाएँगे, फिर देखिए आप कैसे मैंने रॉक बनाया था, फिर मैंने ये लहरें बनाई और उसके बाद मैंने सबको मर्ज कर दिया कि कोई स्टबॉर्ननेस नहीं है, मैंने सब लेट गो कर दिया है, मेरी ओवरथिंकिंग को ख़त्म कर दिया है। जैसे ही सनसेट हो रहा है, उसी के साथ-साथ ये नेगेटिविटी भी सन अपने साथ लेके जा रहा है और कल सुबह बहुत सारी लाइट मेरे अंदर लेके आएगा और डार्कनेस ख़त्म होगी। इसके साथ मैं बोलती जा रही थी कि आई लेट गो एंड आई लेट फ्लो। आई लेट गो ऑफ ऑल द डार्कनेस विदिन मी। आई लेट गो ऑफ everything which is not working for me. I let go of my stubbornness. अब ओवर थिंकिंग है, ये मैंने लाइट के लिए थोड़ा सन ड्रॉ किया है क्योंकि ये सनसेट बनाया है मैंने। तो ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा अब मैं, क्या होता है ना जब आप ड्रॉ करते हैं तो आपकी ओवर थिंकिंग भी ड्राइंग में आती है। आपको ये होता है कि यहाँ पे ये भी कलर लगा लो, यहाँ पे वो भी कलर लगा लो। तो सिमिलरली अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे जो कलरिंग करी है, तो कैसे फिर मैं वाइट भी हर जगह डाल रही हूँ क्यों, बिकॉज़ आई वांट कि जो बाहर सन लाइट दे रहा है वो लाइट मेरे अंदर भी आए, मुझे भी चाहिए। क्योंकि मैं ये डार्कनेस को अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करना चाहती हूँ, ना मैं कर रही हूँ, ना मैं करना चाहती हूँ। तो सिमिलरली इसके साथ मैंने छोटे-छोटे बादल भी बनाए हैं। ये मैंने राउंड ब्रश नंबर 6 के साथ बनाए हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं बता देती हूँ।
और ये सारे बादल बनाते बनाते फिर मैंने, जब ये इतने डार्क बन गए, तो दैट मीन्स दैट द darkness that I'm seeing outside, I want to change it now. Okay, I'm fed up. So what can I do? तो मैंने यही 6 नंबर का राउंड ब्रश लिया और फिर मैंने इसकी आउटलाइनिंग येलो से की, क्योंकि सनसेट हो रहा है तो उसकी रेज जो हैं वो बढ़ रही हैं। जब बढ़ रही हैं तो वो किस तरीके से बढ़ रही हैं और किस तरीके से के जो बादल भी मैंने डार्क बनाए हैं उस पे मैंने लाइनिंग दी है इसकी, ये कहते हैं येलो कलर की और पिंक कलर की, और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर डार्कनेस है उधर भी मैं थोड़ा पिंक डाल रही हूँ, सो दैट इट वैनिशेस ऑफ फ्रॉम माई साइड। दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट, दैट इज़ द रीज़न आई वॉज ड्रॉइंग ऑल दिस, दैट आई वॉन्ट ऑल दिस टू बी वैनिश्ड फ्रॉम माई साइड। और ये ख़त्म करते करते ये बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग बन गई मेरे इसमें। मैंने एक्रेलिक यूज़ किया, आप चाहें तो वाटर कलर यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी मीडियम यूज़ कर सकते हैं, पोस्टर कलर यूज़ कर सकते हैं, व्हाटएवर, बट कलर्स यूज़ कीजिए। वो डार्कनेस को निकालना बहुत ज़रूरी है। कहीं पे वाइट यूज़ किया है मैंने, कहीं पे मैंने येलो यूज़ किया है, कहीं पे मैंने डार्क पिंक को वाइट के साथ मिक्स करके बेबी पिंक बना के बेबी पिंक भी यूज़ किया है। मैं आपको उसको थोड़ा पास से दिखा देती हूँ तो आपके लिए इजी होगा समझना। ये देखिए, ये देखिए कैसे मैंने जो बादल बने हैं उनकी शेप को डिस्टर्ब ना करते हुए उसके ऊपर, आप इससे भी फाइन लाइनर ब्रश ले सकते हैं लेना चाहे तो। वो तो मेरा मन था, मैंने 6 नंबर उठा लिया तो उठा लिया, वो और भी खूबसूरत बनेगा। और ये सिर्फ आर्ट जो है वो आपको सिखाने के पर्पज़ से है, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ द प्रोफेशनल थिंग। और मैं वैसे भी कहती हूँ कि अगर आप आर्ट ड्रॉ करें तो आप अपने लिए करें, अपने, ताकि आप पेज को जब पलट के देखें ना अपने डायरी के, तो आपको रियलाइज़ हो कि कैसे आपने अपनी हेल्प खुद करी है। तो ये मैंने सनसेट बनाने की कोशिश की है, जिसमें मैंने दिखाया है कि कैसे जो सन की रेज़ हैं वो डार्कनेस को भी इफ़ेक्ट कर रही हैं। और धीरे धीरे, ठीक है अभी सन जाएगा पर ये डार्कनेस साथ लेके जाएगा। ये जो बादल काले हो रहे हैं इसके पीछे ये डार्कनेस, सॉरी ये लाइट जो है वो अभी के लिए छिपेगी, लेकिन कल सुबह फिर आएगी। और होप जो है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो आई होप आप ये ज़रूर ट्राई करेंगे, एक बारी अपने लिए ट्राई करके देखिएगा। और आप जब कंटिन्यूस 7 डेज़ इस 852 फ्रीक्वेंसी को सुनेंगे, साउंड को सुनेंगे, आप खुद देखेंगे कि कितना अच्छा इफ़ेक्ट आपको आया। और साथ में आपने जब कलर्स यूज़ करें तो यू विल सी कि भाई ये कितना ब्यूटीफुली आपको इंटरनली हैप्पीनेस देती है, इंटरनली आपकी ओवर थिंकिंग को ख़त्म करेगी, इंटरनली आपका स्ट्रेस ख़त्म करेगी। बाकी और रेमेडीज़ मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही दे दिए हैं। तो अब मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। ये आप देखिए कि मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ और किस तरीके से मैंने लाइनिंग दी हुई है, ताकि मैं भी ये जो है लूप होल ऑफ ओवर थिंकिंग, जो दिमाग है, जो माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं थॉट्स, उनको यहाँ पे पेपर पे उतार के और इनको लेट गो किया। सो आई होप ये रील नहीं है वीडियो आपको या आपके किसी अपने की मदद करे ओवर थिंकिंग के जंजाल से निकलने में। और हाँ, वाइट चेस्टनट आप ज़रूर लेके देखिए, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बैच फ्लावर थेरेपी और आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगी। अभी तो बॉडी मैप्स नहीं सिखाए कि बैच फ्लावर लगाते कहाँ कहाँ, किस किस चीज़ के लिए और कैसे हील होता है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है। बट सिंस मैंने आप लोगों को बताया है कि अभी मैं एंड्रोपॉज और क्या कहते हैं मेनोपॉज के बारे में भी पढ़ रही हूँ कि बैच फ्लावर वहाँ कैसे हेल्प कर सकती है। और साथ साथ मैं आपको माइंडफुलनेस में या आर्ट थेरेपी हो गई या और भी जो चीज़ें नई सीखती जा रही हूँ वो बताती रहूँगी, सो दैट आप उसमें से कुछ तो यूज़ करें, कुछ तो मेरा फ़ायदा हो ये वीडियो बनाने का।
और किसी तरह तो मैं किसी की तो हेल्प कर सकूँ इस नेगेटिविटी के जंजाल से निकलने में। चलिए मिलते हैं, नमस्ते।